अयोध्या में जब 1989 में शिला पूजन हुआ था, उस वक्त से लेकर अब तक कार्यशाला की एक एक गतिविधि देखने वाले विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा जी मेरे साथ हैं। शरद जी, मैं जहां खड़ा हूं ये वही पत्थर हैं जो राम मंदिर में लगने हैं, और आपने जब कार्यशाला शुरू हुई, जब शिला पूजन हुआ, तब से लेकर के अब तक का दौर देखा है। पत्थरों के बारे में पूछूं, ये पत्थर कहाँ से आए हैं, इन पत्थरों की खासियत क्या है, और जो पत्थर लगने का कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में क्या क्या होने वाला है? सर्वप्रथम तो एबीपी न्यूज़ को धन्यवाद कि वह कार्यशाला में उनका आगमन हुआ। यह पत्थर जो है 1989 में जब शिला पूजन हुआ, उसके बाद अर्धकुंभ लगा था वहाँ पर प्रयागराज में, और वहाँ पर यह निर्णय हुआ कि हम नागर शैली में मंदिर का निर्माण करेंगे। और तब कोई तय नहीं था कि क्या किस प्रकार से क्या होगा, लेकिन जब संतों ने वहाँ पर निर्णय लिया तो उसके बाद जो है यहाँ पर पत्थर नक्काशी का काम, एक पत्थर एक शिला यहाँ पर लाया गया। और उस समय दो कारीगर यहाँ पर उपस्थित थे, अन्नू भाई सोनपुरा और उनके साथ दिलीप भाई सोनपुरा। ये दो कारीगरों ने जब यहाँ पर नक्काशी का काम प्रारंभ किया, और तब से लगातार जो है ये सितंबर 1990 में कार्यशाला पूर्ण रूप से स्थापित हुई, 89 में शिला पूजन हुआ। उसके बाद जो है लगातार यह कार्यक्रम यहाँ पर चलता रहा, और इन पत्थरों पर नक्काशी का काम होता रहा। कभी यहाँ पर 90 कारीगर काम करते थे, और उन लोगों ने अपने छेनी हथौड़ी और अपने हाथों का प्रयोग करके इसे बहुत ही किस प्रकार से इसको सुसज्जित किया है, ये आप देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये पिंक सैंडस्टोन जो बंसी पहाड़पुर का है, राजस्थान का, वह अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि इन पत्थरों से मंदिर का निर्माण जो है बड़े ही सरलता से हो जाता है, और ये एक ही कारीगर एक पत्थर पर लगता है। तो मुझे लगता है कि यह अपने आप में अद्वितीय है, भारत का या विश्व का जो है एक सुंदर मंदिर बनेगा, ऐसा हम सबको। मतलब आप ये बता रहे हैं कि अगर ये एक पत्थर है तो इसको सिर्फ एक कारीगर इस पे काम करेगा, दूसरा हाथ नहीं लगाएगा? बिल्कुल, ये एक पत्थर पर इसलिए हाथ एक कारीगर लगाएगा क्योंकि अगर दूसरा लगा देगा तो ये फूल या जो भी इस प्रकार की जो ड्राइंग है वो बिगड़ जाएगी। तो इसमें एक ही पत्थर को एक ही कारीगर लेता अपने हाथों में, उसको 4 से 6 महीने में पूरा करता था, और वह पत्थर जब तैयार हो जाता था तो दूसरा पत्थर जरूर कोई कारीगर ले लेता था, वो अपने हाथों से उसका निर्माण करता था, लेकिन जिस पत्थर पर जिसका हाथ है वही लगता था। अच्छा शरद जी, एक चीज समझना चाहूंगा, जब पुराना जो डिजाइन था, उस डिजाइन में आपसे मैंने पिछले बार भी जब बात की थी तो आपने बताया था करीब 65% काम पूरा हो गया, और पूरा काम हाथों से हो रहा है, यानी नक्काशी का काम मजदूर कर रहे हैं। अब चूंकि डिजाइन बदल गया है, डिजाइन बड़ा हो गया है, तो कितना % काम हुआ, और क्या अभी भी हाथों से ही काम चल रहा है? देखिए, पूर्व में श्री राम जन्मभूमि न्यास के माध्यम से जो है कार्य प्रारंभ हुआ था, और न्यास की कार्यशाला में, इसको कहते हैं न्यास की कार्यशाला, तो यहाँ पर लगभग 55 से 60% काम हुआ था। और यह कार्य जो है उसी समय से ये मानकर चल रहे थे हम लोग कि 1,75,000 घनफुट पत्थर संपूर्ण मंदिर में लगना है, और सिंह द्वार, नृत्य मंडप, गर्भगृह ये बनकर तैयार हो गया था। लेकिन चूंकि जब श्री राम जो तीर्थ क्षेत्र को क्या मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी मिली, उसके उपरांत जो है यह मंदिर का जो भाग भी बढ़ गया और स्वरूप भी बढ़ गया। तो मुझे लगता है कि तब 60% था, और अब जो है चूंकि 1,75,000 घनफुट उस समय पत्थर बनना था, अब 4 लाख से ऊपर हो गया है। और दूसरी बात यह है कि 128 फीट ऊंचाई थी उस समय, 140 फीट चौड़ाई थी, 255 फीट इसकी जो है लंबाई थी। अब वह दुगना हो गया है, 350 फीट लंबाई हो गई है, चौड़ाई 255 फीट हो गई है, और 161 फीट ऊंचाई हो गई है। तो इस दृष्टि से जो है इसमें लगातार वृद्धि हो गई, और वृद्धि होने के कारण जो है मंदिर का जो है एक हम कहेंगे पत्थरों का जब स्तर बढ़ा तो कारीगरों के द्वारा यह संभव ही नहीं है। अब जो है हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और राजस्थान में ठेके पर काम चल रहा है। कार्विंग जो हो रही है वो सब मशीनों से हो रही है, तराशी भी मशीनों से हो रही है, अब वहां से आ रहा है पत्थर। तो ये जो है पहले हाथों से होता रहा, तब उस समय राजस्थान के, गुजरात के और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के कारीगर इसमें काम करते रहे। अच्छा सर, एक चीज समझना चाहूंगा, ये जो कार्यक्रम है, पहला जो पत्थर लगना है राम मंदिर के लिए, ये पत्थर कौन सा है? मतलब पिलर वाला पत्थर है या कौन सा पत्थर इसको कल रखा जाएगा? देखिए, कल जो है पत्थर रखा जाएगा जो वो गर्भगृह का पत्थर है, और यह सितंबर 1990 में जब कार्यशाला प्रारंभ हुई उसी समय से शुरुआत तो गर्भगृह से ही होता है, तो गर्भगृह का पत्थर नक्काशी करके रखा गया था। उस पत्थर को वहां पर ले जाया गया है, उसको स्थापित कर दिया गया है, उस पर कल पूजन होगा। उसको जो है सुसज्जित ढंग से सारे संतों की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी ये उपस्थित रहेंगे। साथ साथ ट्रस्ट के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो आदरणीय नृपेंद्र मोहन मिश्र जी,
चंपत राय जी जो महासचिव हैं, इसके अलावा हमारे जो ट्रस्टी सदस्यगण हैं वो उपस्थित रहेंगे, साधु संत उपस्थित रहेंगे, उनकी उपस्थिति में वो होगा काम। तो अब कब माना जाए कि कब तक लोग रामलला को उनके मंदिर में देख पाएंगे? गर्भगृह का काम कब तक पूरा होगा? पूरा मंदिर कब तक बन जाएगा? ट्रस्ट की घोषणा या ट्रस्ट की मान्यता है कि 2024 जनवरी में मकर संक्रांति तक यह कार्य पूर्ण हो जाएगा गर्भगृह का, जहां पर रामलला विराजमान हो जाएंगे। और जिस प्रकार से आज अस्थायी मंदिर में लोग दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से वहां पर दर्शन प्राप्त करने लगेंगे। ट्रस्ट का यह जो है कहना हम लोगों को उत्साहित करने वाला है, और हम सभी मानकर चलें कि ट्रस्ट जिस प्रकार से तीव्रता से काम वहां पर कर रहा है। कल हमने देखा किस प्रकार से एक बहुत 50 फीट के गहरे गड्ढे को भरा गया, उसके बाद उस पर प्लिंथ का काम शुरू हुआ। तो ये एक अपने आप में अद्वितीय है, और ये मुझे लगता है कि संसार का एक बहुत ही सुंदर और सुसज्जित मंदिर का निर्माण होने वाला है। और इसमें देरी लग सकती है, लेकिन जो गर्भगृह का निर्माण है वो 2024 जनवरी में रामलला विराजमान हो जाएंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। सर जी, 2 सवाल और मेरे। एक, इन पत्थरों की उम्र कितनी है? ये पत्थर जो है बंसी पहाड़पुर का है और पिंक सैंडस्टोन है। लेबोरेटरी में इसकी जांच हुई है। इस कलाकृति के बारे में बताइए। ये नागर शैली की कलाकृति है, और यह जो है 1000 वर्ष की इसकी समय सीमा निर्धारित की है लेबोरेटरी ने। तो जांच परख कर जो है इसको लिया गया इस पत्थर को, क्योंकि यह कच्चा पत्थर है, इस पर तराशी भी अच्छे सूक्ष्मता से हो जाती है, क्योंकि और अन्य पत्थर जो है वो कठोर होते हैं, लेकिन ये पत्थर जो है यह जो कच्चा पत्थर है, और ये मुझे लगता है कि इससे बड़ा तराशने में बड़ी सुविधा होती है। अच्छा, दूसरा सवाल ये कि अब तक जो काम हुआ है प्लिंथ का, कितना गहरा नींव है? क्या क्या उसमें सरयू में सॉइल टेस्टिंग वगैरह भी हुई थी, तो क्या क्या हुआ है और कितना काम वहाँ पे प्लिंथ का क्या पूरा हो चुका है पूरे मंदिर का, कि सिर्फ गर्भगृह का हिस्सा पूरा हुआ है? ये जरा पता है कि पहले 50 फीट गहरे नींव का काम हुआ, उसके बाद फिर प्लिंथ का काम शुरू हुआ, और 16 फीट अभी ऊंचाई जो है बेस जो हम लोगों ने जो निर्माण किया है वो हो रहा है। अब गर्भगृह का जो है वो साइड जो है अभी पूरा किया गया है, क्योंकि वहाँ पर पत्थर रखना है। लेकिन आने वाले दिनों में पूरा मंदिर जो है सिंह द्वार से लेकर जो है गर्भगृह तक वो पूरा होगा प्लिंथ का काम। अच्छा, जैसे मैं ये जेसीबी देख रहा हूँ, ये यहाँ से पत्थर क्या उठा करके राम जन्मभूमि परिसर ले जाया जा रहा है? पत्थरों को यहाँ पर सुसज्जित किया जा रहा है, क्योंकि जगह का अभाव है अभी, और जब वहाँ पर पत्थरों को ले जाने का काम प्रारंभ हो चुका है पहले से ही, लेकिन अभी चूंकि रूट मार्ग जो है अभी ठीक नहीं है, और जब वो मार्ग ठीक हो जाएगा तो इनको ले जाकर वहीं पर व्यवस्थित की जाएगी। मतलब शुरुआत हो चुकी है यहाँ से पत्थरों को? शुरुआत हो गई है, यहाँ से ले जाकर पत्थरों को रखा भी गया। कुछ पत्थर हमारी दूसरी कार्यशाला जो राम सेवकपुर में वहां पर स्थापित किया गया है। धन्यवाद। तो देख रही है शरद शर्मा जी, जिन्होंने पत्थरों की तराशने के पहले दिन से लेकर के राम मंदिर के निर्माण की एक एक चीज देखी, और वो एक एक चीज बता रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान से लाए गए ये पिंक स्टोन पत्थर, अब तक कितना % काम हुआ है और कब तक गर्भगृह का काम हो जाएगा। तो विस्तार से इन्होंने सब कुछ बताया है, और उम्मीद है कि 2024 के मकर संक्रांति के दिन रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, और हर कोई उनको जा करके उनके मंदिर में उनका दर्शन कर सकता है। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन जो पत्थर तराशे गए हैं उन पत्थरों को देखने देश भर से लोग आते जाते रहते हैं, और ऐसे ही कुछ लोग मुझे मिले हैं जो कर्नाटक से आए हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? सतीश। कर्नाटक में कहाँ से आप लोग? हुबली से। तो ये जो कार्यशाला है, यहाँ तो सिर्फ पत्थर रखे हुए हैं, मंदिर तो दूर है और मंदिर अभी बन रहा है, तो यहाँ आप लोग क्या देखने आते हैं? अभी मंदिर बना रहे हैं ना, कैसा बना रहे हैं, उसका कैसा डिजाइन कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो सभी उधर है करके बोले, इसलिए वो देखने के लिए हुबली से इधर आए हैं। अब मंदिर का पहला पत्थर रखा जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, और पहले पत्थर रखे जाने के बाद करीब 1.5 साल का समय लगेगा जब मंदिर पूरा हो जाएगा, गर्भगृह का काम। तो ऐसे में कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? फिर क्या जब निर्माण हो जाएगा फिर आएंगे दोबारा? अरे दोबारा जरूर आएंगे। अपने प्रभु को दर्शन का कितनी दफा आएंगे उतना कम है। जब भी निर्माण होगा, अभी जब भी प्रभु की आज्ञा होगी तब तक आएंगे ही आएंगे। यहाँ अभी आप लोगों ने क्या देखा? बस अभी से ही स्टार्ट है, यहीं से किया है। हाँ, पत्थर देखा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शर्मा हिरेमठ, हुबली से आ रहा हूँ मैं, नवलगुंज से आदमी। आपका नाम पूछना? मेरा नाम किशोर पटेल है। वैसे हम गुजराती है, लेकिन आए कर्नाटक से ही है। जी, तो मैं अब आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ, इन पत्थरों को आपने देखा, कैसी लगी डिजाइनिंग, और क्या उम्मीद करते हैं इन पत्थरों को देख के कि मंदिर कैसा हो? सर बहुत अच्छा होगा, बहुत भव्य होगा सर, बहुत अच्छा होगा सर। हम आएंगे सर, श्री राम मंदिर देखेंगे, गोशा करेंगे सर, डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा है सर। यहीं आके अभी आप लोग खुश हो गए, जब मंदिर बन जाएगा तब तो खुशी कितनी होगी पता नहीं। बहुत खुश है,
सर जय श्री राम सर, अरे जय श्री ये देख के इतनी अपने को खुशी हो रही है, तो मंदिर देखने में तो खुशी और दुगनी नहीं 100 गुना हो जाएगी। और जय श्री राम। तो देखिए किस तरीके से लोग, अभी मंदिर निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन दूर दराज से ये मेरे ख्याल महाराष्ट्र से आए हुए लोग हैं। इन लोगों से भी पूछते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से, किस जिले से? नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पत्थरों को देखा आपने, ये देख करके एक्साइटमेंट है, खुशी है? खुशी है, बहुत खुशी है। हमारे को क्या हुआ, अभी तक बांधकाम चालू होगा कह के बोल के हम देखने को आए। हाँ, अब तो पहला पत्थर रख जाएगा, 1.5-2 साल में गर्भगृह का काम हो जाएगा, रामलला अपने मंदिर में चले जाएंगे, तो फिर 2 साल बाद आप लोग आएंगे? आएंगे जरूर आएंगे, वो देखने को आए हम। हर साल में आएंगे, आएंगे अभी। वो देखने को आए, हुआ कि नहीं काम चालू। हाँ, अभी पहली टाइम। खुश हैं आप लोग? हाँ खुश है, खुश है हम। हाँ बहुत खुश है। मैं अभी तो मंदिर बना नहीं है, जब मंदिर बनेगा तो फिर आएंगे। लाए तो आएंगे। हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। जय श्री तो देखिए किस तरीके से लोग पत्थरों को देख करके अगर इस तरह से भक्ति भाव में डूब गए हैं, तो जाहिर है कि जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तब ये जो भक्ति है, ये जो श्रद्धा है, इसमें कई गुना ज्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी और ज्यादा खुशी भी मिलेगी। एक तरफ कार्यशाला में जहां पत्थर रखे जा रहे हैं, वही रामकथा कुंज में पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो गुलाबी पत्थर हैं, ये लाए जाते हैं। सबसे पहले इनको आकार देकर के काटा जाता है और काटने के बाद मशीनों से इनकी डिजाइनिंग की जाती है। और एक बार जब मशीनों की डिजाइनिंग हो जाती है तो थोड़ा बहुत जो काम बचा होता है उसको हाथ से इस तरीके से बारीक जो डिजाइन है वो दिया जाता है। तो ये जैसे जिस तरीके से यहाँ पर आप देखिए कि इनके हाथ में जो मशीन है, उस मशीन से इस पत्थर में छेद करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं जो मुख्य आकृति देने वाले मजदूर हैं वो यहाँ पर हाथ से इस नक्काशी को कर रहे हैं। और इस डिजाइनिंग को लेकर के इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आप? सुरेंद्र। जरा इधर देखिए, ये बताइए, ये आप लोग जो डिजाइनिंग करते हैं, इसमें मशीन का कितना इस्तेमाल होता है और हाथ का कितना इस्तेमाल? हाथ से ढोलाई होती है, हाथ से ढोलाई होती है। अच्छा, मतलब ये जो छेद करने का काम है, ये तो छिदाई होती है, इसकी मशीन से छिदाई होती है और हाथ से ढोलाई की जाती है, बनाई जाती है, सफाई होती है हाथ से ही। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ, ये जो छेद है ये मशीन से करने के बाद ऊपर जो इसका गोल शेप देना है वो हाथ से होती है। यानी छिदाई तो मशीन तो हो जाती है, लेकिन सब जो ढोलाई है, छिदाई जो है क्या ढोलाई, वो सफाई है, वो हाथ से ही होगी, मशीन द्वारा नहीं होगी। आपका क्या नाम? मेरा नाम कुंवर सिंह है। ये बताएं, ये एक पत्थर को तैयार करने में कितना दिन लग जाए? कम से कम 2 आदमियों को 2 महीने लग जाएंगे एक पत्थर पे। यहाँ कुल कितने पत्थर होंगे? यहाँ पे कम से कम पत्थर होंगे 200 के करीब 180। इस हिसाब से तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो क्या आप लोग संख्या बढ़ाएंगे अपनी जल्दी कर? हाँ, संख्या बढ़ेगी ना कारीगरों की, कारीगर और आएंगे, क्योंकि बारीक काम है और बारीक काम करने के लिए तो टाइम लगता है। अभी कितने लोग लगे हुए? अभी हम 20 आदमी लगे हुए हैं यहाँ पे। और जब संख्या बढ़ेगी तब कितने होंगे? कम से कम 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। हाँ। और ये कितने दिन से ये काम आप लोग कर रहे हैं अभी? ये तो अभी 10-12 दिन हुआ है अभी तो यहाँ पे। ये जो पीछे रखा हुआ है कागज का, उसको ले आइए। ये यही डिजाइन है जिसको आप लोग देंगे? तो हाँ, तो आप देखिए, ये आपके ये किस काम आता है? इसको ये मदद का, ये हमारे लिए मदद आता है। जैसे फरमाइए ले लिया हमने, तो ये रख के छप जाता है सेंटर करके। आधा ऐसे ये पत्थर का भाग है, वहां से नाप लेकर के आधा ये हो गया, आधा इधर हो गया, तो ये बीच में ऐसे रख करके ये छप जाएगा, इधर से ये छप जाएगा। अच्छा, इसको पेंसिल से आप लोग आकार पेंसिल से ये लिखा जाएगा, कढ़ाई कर करके। जब फिर इसमें ये छेद हुए हैं जो मशीन द्वारा ये इसमें छेद किए जाएंगे, फिर इसकी छेद कर करके फिर हाथ से फिर ये बारीक काम है जो डोलाया जाएगा। तो देखिए, जिस तरह बता रहे हैं कि एक पत्थर में अगर 2 कारीगर लगते हैं तो इसे एक पत्थर को तैयार करने में लगभग 2 महीने का समय लगेगा। और अगर इस रामकथा कुंज को आप देखेंगे, लगभग 180 पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं जिनको तराशने का काम चल रहा है। ऐसे में फिलहाल 20 कारीगर हैं, लेकिन भविष्य में चूंकि काम में तेजी लानी है, इसकी संख्या बढ़ाकर
50 या 100 भी की जा सकती है, ताकि समय सीमा पर जो मंदिर निर्माण का काम है वो पूरा हो सके। भगवान राम के मंदिर का शिला पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को किया था, लेकिन अब भूमि पूजन के बाद की जो प्रक्रिया होती है मंदिर निर्माण की, वो शुरू हो रही है। और इस पूजा में क्या क्या होगा, क्या खास होगा, क्या क्या मंत्रोच्चार होंगे, ये समझने के लिए राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज के साथ हूँ। महाराज जी, ये जो पूजा हो रही है, ये इसमें कौन सी पूजा होगी? चूंकि एक बार तो जब भूमि पूजन होता है तो 5 ईंटें रख करके सारा कुछ काम शुरू होता है, वो एक बार प्रक्रिया हो चुकी है। तो अब ये जो नया काम है, इसके लिए कौन सी पूजा होगी? वो पूजा जो हुई थी, उस पूजा के कार्य जो है पूरा हो गया निर्विघ्न पूर्वक। अब इसके बाद में ऊपर उठना है। जैसे नींव हो गया तो नींव के ऊपर जो चलना है, तो अब शुरू होगा वो कल से। इसलिए पूजा इस प्रकार से होती है कि निर्विघ्न पूर्वक, विघ्न विघाताय कृतम, विघ्न को दूर करने के लिए इस प्रकार के मंगलचरण किया जाते हैं। उसे दिशाओं की पूजा होती है, दिशाओं की, उसे सभी देवताओं की पूजा होती है। और इसके साथ विशेषकर जो है वो नवग्रह हैं, वो नवग्रह की पूजा होती है। यही सब जो बाधा छोड़ने वाले हैं, ये बाधा को रोकने वाले हैं। तो बाधा न हो और निर्विघ्न पूर्वक अब से मंदिर का जो स्वरूप है ऊपर बढ़ने का, वो बनने लगे। इसीलिए 5 दिन की पूजा हो रही है। तो 5 दिन की पूजा तो शुरू हो चुकी है, तो इसमें क्या ये 24 घंटे चलती है, दिन रात में? 24 घंटे नहीं चलती, सुबह चलती है, दोपहर में विश्राम करते, फिर उसके बाद शाम चलती है। आरती उरती हो गई, जो पूजा कितने लोगों का, कितने देवताओं का किस रूप से पूजा करना है वो हो गया, इसका आरती हो जाती है। आरती होकर समापन हो जाता है, प्रसाद वितरण हो जाता है, बस। तो ये जो अभी कार्यक्रम हो रहा है, ये समापन का कार्यक्रम है, 5वां दिन है, जब मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और तमाम 5वां दिन, कल जो है 5वां दिन होगा। मुख्यमंत्री जी के आने तक वो आ जाएंगे, तब उसके बाद उनके सामने कुछ ऐसे हैं कि पूजा उनके सामने होगी। उसके बाद उनके शिला धरेंगे और शिला रखने के बाद में वो पूजा के जो कार्यक्रम है वो कल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आगे ऊपर जो है दीवार, यह पिलर जिसे कहते हैं, पिलर ऊपर बढ़ने के लिए कार्य शुरू हो जाएगा। गुरु जी, पहला पत्थर कहा जा रहा है कि पहला पत्थर रखा जाएगा, तो ये जो पहला पत्थर है गर्भगृह का पत्थर है ना? ये गर्भगृह भगवान जहाँ रामलला विराजमान होंगे, उसका जो दीवार ऊपर बनेगी, चाहे पिलर बने चाहे दीवार बने, उसका ये पत्थर रखा गया है। जी हाँ, अब इसके बाद ऊपर से बढ़ना जाएगा और गर्भगृह का जो पहला कार्य है वो शुरू हो रहा है। ये गर्भगृह का बनेगा, उसके बाद दूसरे कार्य जो होंगे बनेंगे। गुरुजी, क्या मंत्रोच्चार वगैरह होगा, अगर कुछ बता पाएं दर्शकों को? क्या मंत्रोच्चार वगैरह पढ़े जाएंगे? क्यों नहीं, तमाम उसके पास 16 मंत्र हैं। ओम नमः नमः गणपतये नमः, ये गणेश जी के वो हो गया। उसके बाद जो ये है हमारे यहाँ मंत्र है, 16 मंत्र, 16 मंत्रों का। गणानां त्वा गणपति गंगवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गंगवामहे, बसो मम। ये हुआ गणेश जी की पूजा। इसी प्रकार की लक्ष्मी जी का पूजा, इसी प्रकार और देवता जो हैं उनकी पूजा होती है। अंत में ये 16 मंत्रों में है, यज्ञेन यज्ञमय जंतरेवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचंद जत पूर्वे साध्या संति देवा। ये 16वां मंत्र है। इस प्रकार से शुरू करके वो बाद में समाप्त किया जाता है। गुरुजी, ये कहा जा रहा है कि 2023 दिसंबर तक काम पूरा हो जाएगा गर्भगृह का, और मकर संक्रांति में 2024 को रामलला अपने गर्भगृह में आ जाएंगे, यानी जन्मस्थान वाली जगह पे रामलला को विराजमान कर दिया जाएगा। तो ये कितना बड़ा मानते, कितना महत्वपूर्ण है? ये जो है इसीलिए विघ्न के दूर करने के लिए वह जो एक निश्चित किया जा रहा तिथि, उस तिथि में कोई भी बाधा न आवे, क्योंकि संक्रामण में जो खिचड़ी होती, खिचड़ी के बाद जो होता है वो समाप्त हो जाएगा, जिसमें पूजा पाठ इत्यादि कार्यक्रम नहीं होते, ठीक है ना। तो वह खिचड़ी के 14 तारीख समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से किसी तिथि को दिन निश्चित करेंगे कि अब आगे का कार्य जो है वह है रामलला को स्थापन करने के लिए है, वो कौन सा दिन पड़ता है।
तो उसके बाद उससे रामलला स्थापित हो जाएंगे। कितना महत्वपूर्ण है इस ऐतिहासिक क्षण को कैसे देखिए, कुछ बातें ऐसी हो जो अनिर्वचनीय होती हैं। अनिर्वचनीय उसे कहते हैं जो वाणी से वर्णन न किया जाए, केवल अनुभव हो गया। इसलिए हमारे यहाँ संत लोग जो होते हैं, अनुभव गम भजै यही संता, उनको अनुभव होता है, एक प्रकाश होता है, एक ऊर्जा होती है। ये सारी बातें जो होती है वो अनुभव में होता है, क्योंकि वह अनिर्वचनीय है। उदाहरण दिया जाता है, गूंगे को मिठाई दिया जाए और मिठाई खाने के बाद उसका स्वाद पूछा जाए, नहीं बता पाएगा। उसी प्रकार से ये कार्य है, ठीक है। कितना महत्वपूर्ण, कितना आनंददायक है। अति आनंददायक ही कहें कि अति परम आनंद है, परमानंद जिसे कहते हैं, उस इस प्रकार से तो ऐसा सब है। और इसीलिए वो अनिर्वचनीय है और बहुत ही सुंदर है। और यह निश्चित है कि यह कार्य भक्तों के लिए बहुत ही सराहनीय है। तो सत्येंद्र दास जी महाराज को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि किस तरह की खुशी है, उस खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐतिहासिक क्षण है जब भगवान राम के गर्भगृह का काम शुरू हो रहा है और 2024 के जनवरी में संभव है कि भगवान राम उस जगह विराजमान हो जाएं जहां पर उनका जन्म हुआ था। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, अयोध्या।